हम लोग कंटिन्यूटी बनाए, पूरे एनसीईआरटी को कवर कर लिए। अब कुछ एकदम स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो समझिए इंटर में, झारखंड बिहार बोर्ड में तो बहुत कम पूछा जाता है और ऐसे कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिलेगा। इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx, अगर fx इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर 2 पे पावर x, आप देख रहे हैं जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा, आपको क्या समझाए थे, कुछ भी लीजिए लेकिन 2 को छोड़ के, और k कब होगा जब x का मान 2 लेंगे। तो एक ऐसा फंक्शन है जहां पे x के जगह पे अगर हम 2 डालते हैं इनपुट में तो आपका आंसर k आता है, और अगर 2 के आसपास या 2 के अलावा कुछ भी रखते हैं तो आपका ये आता है वैल्यू। ये एक मशीन है। तो अब k का वैल्यू क्या होगा जब यह x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस x बराबर 2 पे, तो कंटिन्यूअस के लिए बार बार आपको क्या बताया है, दो बात नहीं, एक ही बात, LHL RHL बराबर होना चाहिए, और f फंक्शन वैल्यू जो 2 पे, जैसे यहाँ पे 2 पे है, यहाँ c पे हम बता रहे हैं LHL RHL बराबर और FC बराबर। तो ये LHL RHL बराबर होता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू लिमिट का वैल्यू 2 पर और F2 दोनों बराबर होना चाहिए, ये आप कंटिन्यूटी में सीखे। तो उस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों। तो fx बराबर, ये देखिए 0/0 फॉर्म आया। अब अगर एल हॉस्पिटल रूल अगर आपको पता है तो इसका हम अभी सेकंड मेथड बहुत शॉर्ट में आंसर बताएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 0/0 फॉर्म आया, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0/0 फॉर्म जब कीजिएगा तो आप फर्स्ट ईयर में लिमिट में पढ़ोगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या है ना कि कट जाता है, तो ऊपर में देखिए ये 2 पे पावर स्क्वायर 4 16, तो 2 पे पावर 4 कॉमन लेंगे तो 2 पे पावर x माइनस 4 बचेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये कैंसिल होगा तो 0/0 नहीं आएगा, तो k का वैल्यू हाफ आ गया बच्चों। देखिए ध्यान से, कंटिन्यूटी के लिए ये वाला फॉर्मूला, इसी को हम लोग कहते हैं LHL और RHL बराबर है, तभी ये हम पूरा इसका सिस्टम को इस तरह से लिख सकते हैं। LHL RHL बराबर रहता है तो डायरेक्ट इस सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ये k बराबर हाफ निकल गया। अब हम आपको दिखाते हैं इसको ऑब्जेक्टिव देख करके आंसर कैसे बोलेंगे। देखिए बच्चों, अब इसको थोड़ा एल हॉस्पिटल रूल पे सीख लीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 निकाल करके हम लोग डायरेक्ट k का वैल्यू लिख देंगे, k का वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा रहे, जिसका डिफरेंशिएशन मजबूत हो जाएगा वो तो सिंपल, इसको हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा। देखिए a पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x into log a। कंपटीशन के बच्चों के लिए, ये नहीं कि आप जाकर के एग्जाम में बना लीजिएगा, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कंपटीशन में पूछता है तो a पे पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a पे पावर x into log a log 2, इसका भी, और 16 का 0 पुट कीजिएगा, 2 पे पावर 4 तो ये पुट करेगा 16/16 कट जाएगा, log 2 स्क्वायर है तो 2 इधर आ जाता है, फॉर्मूला log का कट जाएगा 1/2, डायरेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो एल हॉस्पिटल रूल के मेथड से भी आपको हम आज बहुत सारा चीज दिखाएंगे एकदम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, fx बराबर mod sin x बटा x, x इज इक्वल टू 0 पर इसको जांचना है क्या ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है, आपको बताना है। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, अगर sin x बटा x रहता तो मेरा बन सकता था, लेकिन आज देखिए थोड़ा सा शॉर्ट मेथड आपको हम सिखाएंगे बहुत फास्ट। ध्यान दीजिए, एट x इज इक्वल टू 0 है ना, तो आपको जब हम sin x था या sin x वगैरह cos x वगैरह रहेगा, मॉड रहेगा, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मॉड या sin x, ध्यान दीजिएगा 0 के पास, 0 के आगे पॉजिटिव होता है sin x, 0 के आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 के पहले मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए आप ध्यान से बच्चों, ये जो एंगल है ये जब x एक्सिस पर यही होता है इनिशियल लाइन,
यहाँ पे हाथ रखिएगा तो 0 डिग्री एंगल होगा, 0 एंगल होगा, 0 रेडियन। अगर इधर करेंगे तो -π/6 -π/3, तो ये होता है -π/6। मान लीजिए ये एंगल हो गया। अगर इधर बढ़ेंगे तो +π/6, ये आपको पता है बच्चों। तो आप देखिए ये 0 पर चेक करने कहा है, तो 0 से थोड़ा पहले अगर देखिएगा तो ये 4th क्वाड्रेंट में होगा बच्चों। और 4th क्वाड्रेंट में बच्चों आपको पता होगा, हमने पढ़ाया है सितको साबुन, सितको साबुन, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सितको साबुन आपको बताए थे। सितको साबुन ये आपको बहुत ज्यादा, ये साबुन का नाम है, बड़े बड़े जगह पर नहीं मिलेगा, लेकिन गांव देहात में इस साबुन का बहुत प्रचलन है, हमारा झारखंड में खास करके ज्यादा। सितको साबुन, तो देखिए साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। अब क्या यहाँ पे तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो sin थीटा यहाँ पे क्या होगा निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, तो हम LHL लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या 0, x टेंड्स टू 0 मतलब 0 नहीं ले रहे हैं, 0 के पास का वैल्यू ले रहे हैं। x टेंड्स टू का मतलब होता है 0 के पास, नॉट इक्वल टू 0, बार बार आपको सिखाए हैं। अब तो फाइनल डे है ये हमारा, बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए 0 माइनस का मतलब क्या हो गया कि sin x 4th क्वाड्रेंट में एंट्री मार दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा निगेटिव, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये जब निगेटिव होगा बच्चों, तो ये निगेटिव जस्ट का तस मॉड कवच तोड़ेगा, वो खुद से निगेटिव है क्योंकि 0 के पहले का बात कर रहे हैं। अब कवच टूटा बच्चों, जब कवच टूटा, और नहीं तो आप ध्यान दीजिए एक और मेथड आप सीख सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x की जगह पे क्या रख देंगे 0 माइनस h, x की जगह पे क्या रख देंगे 0 माइनस h। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए मॉड है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन h मॉड बटा माइनस h। अब माइनस साइन h मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन h बटा माइनस h। आपको पता है साइन h बटा h 1 होता है, ये -1 हो गया। अब देख सकते हैं बच्चों f0 बराबर क्या है बच्चों, देखिए f0 बराबर क्या है, f0 बराबर है 1। आपको कंटिन्यूटी के लिए बताया था, LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीख लिए। आप देखिए LHL RHL और f0 तीनों बराबर होना चाहिए। अगर दो बराबर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखिए LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, आप f0 ही देखिए 1 है, तो LHL और f0 आपस में बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू f0, तो ये कंटिन्यूअस 0 पर नहीं है बच्चों। अब देखिए फिर कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2ax बटा x²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 पे टेस्ट करना है हमको, तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे क्योंकि 0 के पास तो ये है, देखिए 0 बटा 0 फॉर्म है। अब 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। बार बार आपको कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला चार्ट जाइए तो तब जाके आप कैलकुलस पढ़ सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला को ज्यादा याद कीजिए जितना हो सके। बोले ना कि जब भी कोई भी समस्या हो आप फॉर्मूला रटते रहिए, एक मंत्र समझ करके इसको रटते रहिए जीवन भर, बहुत फायदा करेगा आपको। 1 माइनस cos 2ax बटा x², तो 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या 2 sin स्क्वायर, इसका बटा 2, तो 2 कट जाएगा ax हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है। ध्यान दीजिए कि वहां यहाँ पे एंगल ax है, यहाँ भी अपने मन से a मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी a करेंगे, तो ये a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वही चीज की ax है, यहाँ भी ax किए तो a² कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 sin थीटा बाय थीटा 1, ये सब कुछ फॉर्मूला लिमिट का फर्स्ट ईयर में। तो ये sin थीटा बाय थीटा 1 होता है जब ये थीटा 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये 1 हो गया तो बचा क्या 2a²। अब क्या होगा, और 0 पे क्या है 8, तो ये और 0 पर वैल्यू बराबर होना चाहिए। 2a² क्या होना चाहिए
8, 2a² इज इक्वल टू 8, a² इज इक्वल टू 4, a बराबर प्लस माइनस 2। फिर आगे कुछ क्वेश्चन देखिए और बेहतरीन। अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को अभी आपको हम बना के दिखाए थे पूरा डिटेल। अब आपको दिखाते हैं सिर्फ देख के आंसर कैसे बोलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी लिमिट है, अब x टेंड्स टू 0 आपको पता है, इसका अर्थ x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, और 0 पे आपको बोल रहा है टेस्ट करने, कहां पे कहता है 0 पर कंटीन्यूअस है, तो आपको पता है x टेंड्स टू 0 के आसपास देखना है, तो 0 के आसपास इसका अर्थ होता है x टेंड्स टू 0 मैथमेटिकली 0 के पास मींस 0 के इधर और 0 के इधर मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट चेक करना है किस पर, x टेंड्स टू 0 पर, किसका, फंक्शन का। ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पर हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 एकदम डायरेक्ट आपको बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरा डिटेल नहीं जाना है आपको। 1 माइनस cos 2ax, क्योंकि आपको पता है x टेंड्स टू 0 का मतलब x 0 के पास मींस 0 नहीं, x स्क्वायर। अब ये 0/0 फॉर्म है बच्चों, cos 0 1। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल यूज करते हैं 0। cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चों, d cos x बटा dx इज इक्वल टू माइनस साइन x होता है, माइनस लगता है, यहाँ माइनस लगेगा, माइनस साइन 2ax, और x के साथ जो रहता है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सबको पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ध्यान दीजिए ये 2 कटा। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2ax बटा x, ठीक है स्टूडेंट, और ये बचा a बाहर। अब एक बात बताते हैं, जब ट्रिक सुन लीजिए, फिर से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बतलाते हैं आपको, बहुत शानदार चीज। जब साइन का एंगल 0 होता है तो हम लोग साइन को नहीं देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब साइन का एंगल x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 0, यानी कि तब साइन हम लोग नहीं देखते हैं। साइन जब नहीं देखिएगा तो क्या बचेगा, 2ax, x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2a², समझ रहे हैं। और ध्यान से दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन कर दिया, अभी भी 0/0 नहीं, तो आप फार्मूला भी कर सकते हैं, 2a ऊपर भी 2a मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया। तो ये तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बचा क्या 2a², क्या आ गया 2a²। अब आपको पता है 2a² बराबर क्या हो जाएगा 8, 2a² बराबर 8 है ना, तो a² बराबर 4, तो a बराबर प्लस माइनस 2। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है 1 माइनस cos cx बाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर उसी तरह से x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c का क्या वैल्यू होगा। ध्यान दीजिए 1 माइनस cos cx बटा x sin x, 0/0 फॉर्म है। 1 माइनस cos का फॉर्मूला आपको पढ़ा है 2 sin स्क्वायर cx बाई 2। अब sin x है तो आप क्या लिख सकते हैं, sin x बटा x इंटू x लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये आपको पता है sin x अगर 0/0 है तो निश्चित है एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, sin x बटा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x 1, और tan x में भी यही होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1। लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, ये भी आपका सही है, दोनों ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। जब भी 0/0 आए तो ऐसा क्रिएट कीजिए आप, तो देखिए ये क्रिएट हुआ, ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए sin x ये स्क्वायर है, नीचे x इंटू x स्क्वायर था, तो हम टोटल पे स्क्वायर कर दिया। अब x के साथ यहाँ पे क्या है c/2, क्या है बच्चों c/2, तो अपने मन से c/2 किए तो मल्टीप्लाई भी कीजिएगा c/2, लेकिन स्क्वायर के कारण क्या रहेगा बाहर होगा, c/2 जब बाहर होगा तो स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो वो खुद स्क्वायर होगा, c² और 2 का स्क्वायर 4, तो c²/4, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा c²/2। अब देखिए c²/2 तो लिमिट का वैल्यू है और 0 पे इसका क्या वैल्यू, हाफ, दोनों बराबर होना चाहिए बच्चों, तो ये हो जाएगा c का वैल्यू +-1, ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको हम इसको अभी देखिए तुरंत में
0/0 फॉर्म था ये। अभी आपको हम इसमें दिखा देते हैं स्टूडेंट कैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल बहुत बेहतरीन रूल है। 0/0 फॉर्मेट डिफरेंशिएशन कर दीजिए स्टूडेंट एक बार में। 1 का 0 इसका होता है माइनस साइन cx इंटू सी, ठीक है बच्चों, बाय यहाँ u इंटू v, x रखते हैं, साइन x का होता है cos x, साइन x रखते हैं, x का होता है 1। अब ध्यान दीजिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस c साइन cx बटा x cos x प्लस साइन x, फिर पुट कीजिएगा तो साइन 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, फिर 0/0 फॉर्म हो गया। फिर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा और आसान इसको कर सकते हैं, साइन मत देखिए x² हो जाएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। एक और मेथड बताएंगे इसमें, देखिए सीखिए डायरेक्ट कैसे हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 c sin cx बटा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c sin cx का, आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, c इंटू cos cx, c बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा x माइनस साइन x cos x, x का 1 हो जाएगा और sin x का हो जाएगा cos x। ये क्या हो जाएगा बच्चों, c स्क्वायर cos cx बटा माइनस x sin x 2 cos x। ध्यान दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, c² बचेगा ऊपर, c² बचेगा ऊपर क्योंकि cos 0 1 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, और cos 0 1 का c² बटा 2, फिर वही चीज आ जाएगा। लेकिन एक देखिए इसमें बहुत सिंपल बात है, ये एक मेथड है, लॉन्ग लग रहा है, बहुत ज्यादा ही खराब टाइप का लग रहा है, यहाँ पे u इंटू भी आ जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, अब आपको एक और चीज बताते हैं एकदम शॉर्ट में, इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, 1 माइनस cos cx बटा x, साइन मत देखिए क्योंकि x 0 के पास जाती है, x² हो जाएगा बच्चों। बहुत जगह पे ऐसा अप्लाई कर सकते हैं बहुत, और कुछ जगहों पे नहीं अप्लाई कर सकते। ध्यान दीजिएगा, 1 का 0, इसका हो जाएगा प्लस साइन cx इंटू c बाहर, ठीक है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा नीचे में 2x। अब आप देखिए, फिर अब साइन नजर आ रहा है ना, फिर साइन नजर आ रहा है, फिर cx लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा cx इंटू c बटा 2x, x कट गया, c² बटा 2। ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग कंपटीशन में यूज करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए बच्चों, इसमें भी देखिए k का वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू -π/6, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है इंजीनियरिंग में। तो k का वैल्यू क्या होगा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -π/6, आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो साइन -π/6 नेगेटिव होता है तो -√3/2 हो जाएगा, और cos π/6 -π/6 प्लस π/6 पे पॉजिटिव होता है क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है। तो cos -π/6 इज इक्वल टू cos π/6, ये आपका वैल्यू जो है cos 30 मींस √3/2 होता है। तो ये प्लस √3/2 हो जाएगा बच्चों, ये कट के 0 और नीचे की 0/0 फॉर्म है। तो डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल लगा करके ऑब्जेक्टिव का आंसर बतला सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा √3 cos x, इसका हो जाएगा माइनस साइन x, ये हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। आपको पता है 0/0 आप यूज कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, √3 cos -π/6 प्लस π/6 हो जाएगा, माइनस साइन -π/6 माइनस थीटा होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये cos π/6 का वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू cos π/6 होता है √3/2, ध्यान दीजिए √3/2, और sin π/6 होता है ये आपका हाफ, ये 3/2 और प्लस हाफ ये 4/2, 2 मींस k का वैल्यू आपका 2 आएगा। अब आपको हम डिटेल में बना के दिखाते हैं कि इसको अगर एग्जाम में पूछा तो कैसे बनाते हैं। देखिए अब डिटेल में आपको हम दिखा देते हैं
जब भी sin x और cos x में इस तरह का क्वेश्चन रहता है बच्चों, याद रखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a sin x है और इधर b cos x है, इसी टाइप से क्वेश्चन को क्रिएट करता है ताकि 0/0 आए। और जब 0/0 आएगा तो ये निश्चित है, जैसे यहाँ a है कि इसका स्क्वायर कीजिए, ये b है तो इसका b स्क्वायर कर दिया और रूट अंडर निकालिए। तो यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर तो ये रूट लगाइएगा तो 4, ये 2, यानी कि 2 आया बच्चों। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए। √3/2 का फॉर्मूला होता है cos 30 डिग्री मींस cos π/6 into sin x। sin 30 हाफ होता है, लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा sin a into cos b, cos a into sin b, sin a into cos b plus cos a into sin b is equal to sin a plus b। तो sin a plus b, अब देखिए x के जगह पे -π/6 रखेंगे तो ये 0 होगा बच्चों। तो sin, इसको अगर h कहिए, ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको जानते हैं 1 होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर x + π/6 को आप अगर y मान लीजिए बच्चों, तो आपको क्या आ जाएगा sin y/y। अब ये x के जगह पे -π/6 हो रहा है, अगर x -π/6 हो रहा है तो y क्या हो जाएगा बच्चों, 0। सिंपल सा बात है। और लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 आंसर आ गया। तो k का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। डिटेल में अगर पूछा तो ऐसे बनाइए और नहीं तो डायरेक्ट बनाइए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। ये भी कह रहा है कि x बराबर π/2 पे कंटीन्यूअस है तो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे π/2 में लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज करेंगे, आपको पता है, उतना देख चुके हैं आप। तो जब 0/0 फॉर्म होगा बच्चों, तो इसका हम फॉर्मूला a³ - b³ ये यूज करेंगे। तो देखिए नीचे पे cos स्क्वायर x है तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद पुट कीजिएगा sin 90 डिग्री = 1 होता है sin π/2। इस तरह से हाफ आएगा बच्चों। अब देखिए तो हाफ यानी कि a का वैल्यू हाफ हो जाएगा, LHL बराबर ये होगा, RHL बराबर भी ये होगा। तो a का वैल्यू तो आपको पता चल गया हाफ है। अब b का वैल्यू पे π/2 + 0, तो π/2 प्लस करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे, लेकिन राइट हैंड लिमिट है स्टूडेंट, हम आपको सिखाए थे कि अगर π/2 प्लस है तो आप x के जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों, इसमें x के जगह पे क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, x बराबर π/2 + h, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, x - π/2, यानी कि अगर x π/2 के पास जा रहा है तो h क्या हो जाएगा, 0 के पास जाएगा। आपको हम ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, उतना ज्यादा डिटेल नहीं करना है। और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हैं, बताएं। तो जब आप π/2 प्लस है बच्चों, तो आपको π/2 + h लेने सिखाए हैं। x बराबर आप लीजिएगा sin π/2 + थीटा cos h होता है बच्चों। 1 - cos h आ गया तो आपको पता है 2 sin स्क्वायर h/2 होता है। अब नीचे में क्या है, ये कैंसिल होके 2h² हो जाएगा, यानी कि 4h² हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। b/2 कैलकुलेशन है, sin h/2 नीचे h² है तो टोटल होल स्क्वायर कीजिएगा, तो h/2 है तो अपने मन से /2 कीजिएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, तो ये बाहर होके 1/4 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाहर, तो ये b/8 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, LHL RHL और f π/2। देखिए ध्यान से बच्चों, इसको आपको हम थोड़ा सा मिटा के दिखा देते हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए अब आपको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, LHL RHL और f π/2 पे वैल्यू बराबर है। आपको पता है LHL क्या आ गया, हाफ, RHL क्या आ गया, b/8 और f π/2 a है, तो a का जगह पे हाफ हो जाएगा बच्चों, 2 चौके 8, b = 4 हो जाएगा। ये दो वैल्यू आपका निकल गया। अब b = 4, अब आप ये नहीं पूछेगा हाफ = b/8, 2 चौके 8 तो b = 4, ऐसे निकाले बच्चों, ध्यान दीजिए इस तरह से। और अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, मेहनत कीजिए, घर में बनाइएगा,
ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में हम होमवर्क दिए थे, याद है हमको याद रहता है। कुछ क्वेश्चंस और कलेक्ट कर रहे हैं, तब हम आपको उसको बना देंगे यूट्यूब वीडियो पे ही, आपको हम उसका मेन क्वेश्चन बना देंगे। यहाँ भी देखिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देखिए बनाइएगा घर में। देखिए बच्चों, पहले 4 देखे, अभी 2, ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एल हॉस्पिटल यूज कीजिएगा तो सब बन जाएगा, सबका वैल्यू पता चल जाएगा। आप लोग ये 6 क्वेश्चन प्रयास कीजिए बनाने का, ठीक है। और देखिए बना करके, बनेगा, जरूर बनेगा। इतना मेहनत किए हैं आप लोगों के पीछे, सारे लोग मिलकर के ये 6 क्वेश्चन होमवर्क कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप लोग एक काम कीजिएगा, फर्स्ट ईयर में जितना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है एटलीस्ट वो याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। ऐसे हम लिखा देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिए। थोड़ा फंक्शन और फंक्शन हम अब आप लोग को पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह आगे।